अब हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिल्टर पिक्सल एडिट और इसका वर्जन है 3.2.2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी एडिट पिक्चर्स विद फिल्टर पिक्सल एडिट। नाउ वंस यू हैव डन द एंटायर कलिंग, तो आप कर्ल के सॉफ्टवेयर से भी डायरेक्टली फिल्टर पिक्सल एडिट को खोल सकते हो, या फिर ऊपर वाले ऑप्शन में जहां पे भी आपने अपनी पिक्चर्स को एक्सपोर्ट किया था वहां से एडिट के सॉफ्टवेयर में वो सारी की सारी पिक्चर्स को इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली खोल के दिखाता हूँ कि पूरा प्रोसेस कितना आसान है करना। सो वंस यू क्लिक ऑन ट्राई नाउ, सो अब वो ऑटोमेटिकली आपका फिल्टर पिक्सल एडिट को खोल देगा। नाउ इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आप अपने फिल्टर पिक्सल एडिट को खोल रहे हो, तो आपको एक इस टाइप का यूआई आएगा जहाँ पे वो आपको दिखाएगा 4 अलग अलग प्रोफाइल्स फ्रॉम अलग अलग फोटोग्राफर्स। इसमें एक मेरी भी प्रोफाइल है रॉबिन सैनी, जो मैंने शादी के हिसाब से जिस टाइप से मैं एडिट करता हूँ। इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ माय वर्क, आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो रॉबिन सैनी, वहां पे आप प्री वेडिंग का टैब देख लीजिए, वेडिंग का टैब देख लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम में इफ यू सी। सो मैं जिस टाइप के नेचुरल लुकिंग स्किन टोन्स या नेचुरल लुकिंग पूरे कपड़ों का या एनवायरनमेंट का, ये प्रोफाइल मैंने उस हिसाब से ट्रेन की हुई है। तो वो आपसे पूछेगा कि आपको अपनी जो पिक्चर्स हैं इसमें से कौन सी प्रोफाइल के हिसाब से ट्रेन करनी है। अब ये जो बाकी 3 प्रोफाइल्स हैं ये अलग अलग डिफरेंट फोटोग्राफर्स की हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर तो आपको उनका स्टाइल पसंद है तो आप वो भी इजिली चूज करते हो। अदरवाइज द प्रोफाइल ऑल्सो गिव्स यू एन ऑप्शन कि आप अपनी खुद की एक कस्टम प्रोफाइल बनाओ, जो जैसा कि मैंने यहाँ पे बना रखी है। नाउ अगर आप देखोगे इसमें से कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो लॉक्ड हैं और कुछ प्रोफाइल्स हैं जिन्हें मैं इजिली सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब क्योंकि मैं इसमें काफी टाइम से काम, तो मैंने सोचा कि मैं हर फंक्शन की एक अलग अलग प्रोफाइल बनाऊं। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो मेहंदी एंड कार्निवल की मैंने एक प्रोफाइल बनाई हुई है। कपल शूट में उस पर अभी काम कर रहा हूँ। वेडिंग्स एट नाइट, क्योंकि उस टाइम लाइटिंग अलग होती है। डे टाइम की वेडिंग्स की पिक्चर स्टाइल एडिटिंग थोड़ी सी अलग होती है। संगीत की अलग होती है। शादी जो होती है जिसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं उसकी कुछ और है। और भी प्रोफाइल्स को इस टाइप से बना सकते हो। अब क्योंकि ये सारी की सारी पिक्चर संगीत के टाइम की थी, तो मैं जो संगीत वाली मैंने प्रोफाइल बनाई है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। बट आपके इसमें आपको ये संगीत वाली प्रोफाइल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये तो मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। तो आपको सिर्फ वो 4 ही प्रोफाइल्स दिखाई देंगे। तो उसमें से या तो आप मेरी प्रोफाइल के साथ ट्राई कर सकते हो, या फिर बाकी जो 3 फोटोग्राफर्स है उनकी प्रोफाइल के साथ भी ट्राई कर सकते हो। अब जैसे मैं संगीत यहाँ पे लेता हूँ तो वो मुझे कोई प्रीव्यू दिखा नहीं रहा है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। दिस इज नॉट यूनिवर्सली नाउ अपलोडेड एनीवेयर। बट अगर मैं एक्सपर्ट एआई प्रोफाइल में जाता हूँ और वहां पे मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ वैसे शादी, तो यहाँ पे इमीडिएटली मुझे राइट हैंड साइड में डिफरेंस दिखाई देगा बिफोर आफ्टर की कैसी पिक्चर्स थी। और अगर आप इनसे लेफ्ट या राइट में घुमाओगे तो यू विल गेट टू नो कि आपने कैसी पिक्चर खींची और आपको किस टाइप की पिक्चर मिल जाएगी, या बिफोर या आफ्टर इफेक्ट। अब फ्यूचर में सपोज अगर आप अपने खुद के बहुत सारे लाइटरूम कैटलॉग्स अपलोड करते हो और अपनी प्रोफाइल को ट्रेन करते हो, तो आप उस प्रोफाइल को भी इजिली एडिट कर सकते हो। जहां पे यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में टॉप में दिखाई दे रहा है एडजस्ट प्रोफाइल। अब ये क्या करती है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। सो वंस यू क्लिक दिस एडजस्ट प्रोफाइल, ये आपको वो बहुत सारे लाइटरूम वाले कंट्रोल्स दे देती है। नाउ फॉर एग्जांपल, अब ये क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, जब आपने ऑलरेडी एक अपनी प्रोफाइल को ट्रेन किया हुआ है, तो अगर मुझे पता है कि मैंने जो अपनी संगीत प्रोफाइल जिस वेडिंग के हिसाब से भी ट्रेन की है, वहां पे हरदम बहुत ही अच्छी वार्म व्हाइट लाइट थी। संगीत के टाइम पे उन्होंने फेस पे बहुत ही अच्छी वार्म व्हाइट लाइट दी थी। पर करंटली जो मैं अभी शादी शूट कर रहा हूँ वहां पे शायद उन्होंने वार्म लाइट नहीं दी। वहां पे उन्होंने शायद एकदम ही व्हाइट लाइट दे दी, या फिर कोई और कभी कभी बहुत ही बेकार लाइट्स होती हैं या बहुत ही कम लाइट्स होती हैं। तो ऐसे उसमें मेरी जो पहली वाली ऑलरेडी वाली प्रोफाइल है थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकता हूँ। जैसे मैं टेम्परेचर है उसे बोलूँ कि बाय डिफॉल्ट वो टेम्परेचर ये कर दे, या फिर टिन में अगर वहां पे उस बहुत ज्यादा पिंक या कोई पर्पल है तो मैं उसके ऑपोजिट वाला कलर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे फिजिकली वो वैल्यूज को डालना पड़ेगा सो दैट मेरी ओवरऑल प्रोफाइल पे इंपैक्ट हो। सिमिलर टू लाइटरूम, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे अलग अलग टैब्स दिए हुए हैं। दिस कलर ग्रेडिंग, दिस डिटेलिंग, दिस कलर मिक्सर। तो आपको इसमें से जो भी ठीक लगता है, या लेंस करेक्शन, आपको जो भी अच्छा लगता है वो इजिली चेंज कर सकते हो। तो आप बाय डिफॉल्ट आप जो भी कोई प्रोफाइल लेते हो इसमें वो वही वाले चेंजेस कर देगी। एंड वंस यू आर डन, जस्ट क्लिक एडिट विद संगीत। अब अगेन इट विल टेक सम टाइम टू अप्लाई ऑल दैट प्रोफाइल ऑन योर पिक्चर इन लाइटरूम एंड इट विल ऑटोमेटिकली ओपन लाइटरूम। अब ये प्रोसेस भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितनी सारी पिक्चर्स हैं और आपका पीसी कितना फास्ट है। बाकी सारा प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे टॉप में हमें दिखाई दे रहा है कि टोटल कितनी नंबर ऑफ पिक्चर्स हैं, एंड यहाँ पे उसमें से कितने उसने सिलेक्ट किए जितनी हमने लाइटरूम को बोला था एडिट करने के लिए, जितनी हमने फिल्टर पिक्सल को बोला था एडिट करने के लिए, सॉरी नॉट लाइटरूम। और वही पिक्चर्स को यहाँ पे उसने टिक किया हुआ है, और वो सेम नंबर ऑफ पिक्चर्स को अब हम इंपोर्ट कर सकते हैं लाइटरूम में डायरेक्टली। एंड नाउ वंस यू इंपोर्ट, बाकी आपकी हार्ड ड्राइव की लोकेशन वो सारी की सारी एग्जैक्टली सेम ही रहेगी। अब इसमें सारी पिक्चर्स देखने से अच्छा मैंने कुछ ही पिक्चर्स को सिलेक्शन किया है व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, सो यू गेट एन आइडिया कि उसने कितना अच्छा काम किया है। नाउ हियर वी सी बिफोर एंड आफ्टर। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। अगेन इफ यू जूम इन, दिस इज मोर व्हाइट लाइट बिकॉज थोड़ा सा वार्म टोन। आई एम श्योर आपके मॉनिटर पे भी ऐसी ही दिखाई दे रही होंगी। अगर नहीं दिखाई दे रही तो ये सारी की सारी पिक्चर मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की हैं। प्रॉब्ली यू कैन चेक देयर एंड यू विल सी द क्वालिटी
quality of the entire final look. Same. And again on the right hand side if you see, यहाँ पे ये automatically जो भी settings मैंने initially मेरे पहले वाली प्रोफाइल में डाली थी वो यहाँ पे उसने अप्लाई किए हैं based on the picture to picture and ये एडजस्ट किया। अब इसमें काफी सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो लाइटरूम के इस पे काम करते हैं। यहाँ पे इफ यू सी देयर इज नो टोन कर्व, बट एज पर द न्यू अपडेट अगर आपने आपकी प्रोफाइल पे टोन कर्व भी यूज किया है तो वो भी अब चेंजेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके बाद लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिक्चर ऑन द संगीत स्टेज। नाउ हियर यू कैन सी द डिफरेंस। ये ऑटोमेटिकली थोड़ी सी आई थिंक लाइट कम हो गई तो यहाँ पे उसने एक्सपोजर बढ़ा दिया थोड़ा सा एंड आई थिंक द आफ्टर वन लुक्स मच बेटर। सिमिलरली दिस इज ड्यूरिंग द एंगेजमेंट टाइम, फॉर आफ्टर लुक्स मच बेटर हियर। सो यही सारे वो चेंजेस हैं। देयर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी मैं लिस्ट डाल देता हूँ, या प्रॉब्ली यू कैन आल्सो चेक द वेबसाइट और वहां पे जाके आपको इजीली पता चल जाएगा कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं लाइटरूम में जो फिल्टर पिक्सल सपोर्ट करता है। ओके लेट्स सी सम मोर पिक्चर्स। सो इस टाइप से आपकी पिक्चर्स ये फटाफट एडिट हो जाती है। इमेजिन कीजिए आपने रात को संगीत शूट किया, सोने से पहले जब भी आप 12-1 बजे आओ, यू कैन जस्ट डंप योर कार्ड, उसे अपलोड करने के लिए लगा दीजिए कर्ल में। प्रॉब्ली सवेरे उठते उठते आपकी सारी की सारी पिक्चर्स कर्ल हो जाएंगी, या प्रॉब्ली आने के बाद आप आधा घंटा तो लेते ही है ना, हम यू नो चिल कर रहे हैं, थोड़ा सा हाथ मुंह धो रहे हैं, प्रॉब्ली कार्ड्स को चार्जिंग पे, तब तक आपकी कर्ल हो जाएगी और जब तक आप सवेरे उठोगे तब तक तो सारी की सारी पिक्चर्स एडिट भी हो जाएंगी। तो आप इजीली क्लाइंट को कितना इंप्रेस कर सकते हो। सो मोर लेस दिस इज हाउ फिल्टर पिक्सल वर्क्स एंड वंस आप इन सारी पिक्चर्स को देख लो, अगर आपको उस हिसाब से थोड़ी सी और फाइन ट्यूनिंग करनी है तो आप वो इजीली यहाँ पे जाके जो भी पैरामीटर्स हैं वो चेंज कर सकते हो एंड देन यू कैन इजीली एक्सपोर्ट ऑल द पिक्चर्स। सो दिस इज हाउ आई यूज फिल्टर पिक। और इसने मेरे एडिटर्स की जॉब नहीं ली है, बिकॉज इन प्रोफाइल्स को ट्रेन करने के लिए भी आपको पहले उसे बताना पड़ता है। तो आपके एडिटर्स ने अभी तक जो भी शूट किया है या जो भी पिक्चर्स लाइटरूम में एडिट की हैं, आपको वो सारे के सारे कैटलॉग उसकी एआई प्रोफाइल में डालने पड़ेंगे। उस प्रोफाइल को ट्रेन करो, मिनिमम उसे 3000 पिक्चर्स चाहिए होती है टू नो वन काइंड ऑफ अ स्टाइल। तो अगर आपको संगीत चाहिए, प्रॉब्ली आप हरदम संगीत रात के टाइम में शूट करते हो, तो आप 3000 नाइसली एडिटेड पिक्चर्स की प्रोफाइल लाइटरूम कैटलॉग वो फिल्टर पिक्सल एडिट में डालिए और आपकी एक संगीत की प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। सेम थिंग आप डे टाइम वेडिंग कर सकते हो, वेडिंग्स एट नाइट कर सकते हो, हल्दी मेहंदी के फंक्शंस कर सकते हो, सो दैट आपको वो जो भी रिजल्ट दे रहा है वो बहुत ही रियलिस्टिक हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इनिशियली मैंने सोचा है कि एक बहुत ही बड़ा बग है सॉफ्टवेयर में, कि जैसी आपकी सारी की सारी पिक्चर लाइटरूम में आती हैं और आप ये बिफोर आफ्टर वाली विंडो खोलते हो तो यू रियलाइज कि बिफोर और आफ्टर एग्जैक्टली सेम ही दिख रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बट देन वेरी सुन आई रियलाइज कि ये सिर्फ फिल्टर पिक्सल का इश्यू नहीं है, इस कैटेगरी के बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वहां पे हर जगह हर सॉफ्टवेयर में बिफोर आफ्टर में आपको बिफोर वाली पिक्चर उसके रॉ स्टेट में नहीं दिखाई देती है। अब इसका मेन रीजन ये है क्योंकि सारी की सारी पिक्चर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एडिट हुई थी जहां पे उनका एक अलग वर्जन था और यहाँ पे वो सारी एडिट ही होके आई हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे उनका रॉ वर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। बट अगर आपको किसी भी पिक्चर का एक रॉ वर्जन देखना है तो आपको इस पिक्चर को यहाँ पे जाके फिजिकली रीसेट करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट द रॉ वर्जन ऑफ द पिक्चर। और फिर यहाँ पे ये बिफोर आफ्टर वाले टैब को आप क्लिक कर दीजिए तो वो आपका दोनों पिक्चर्स को स्वैप कर देगा। तो नाउ यू गेट एन आइडिया कि ये बिफोर थी और ये आफ्टर थी। क्योंकि मैं इसको पिछले 3-4 महीनों से यूज कर रहा हूँ, ये इसमें 100% अभी तक इस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, बट आई एम श्योर मैं इसको जितना ज्यादा ट्रेन करूंगा उतना ज्यादा ये मेरे टाइप के एडिटिंग को सीख लेगा या लेगी। आई डोंट नो सॉफ्टवेयर क्या होता है, लड़का होता है लड़की होता है, गॉड नो। जब तक काम करके दे रहा है तब तक आई एम हैप्पी। सो अभी तक अगर आपके मन में कोई भी डाउट है अबाउट दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई। और ऐसी ऑसम टिप्स के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और डेली अगर ऑसम टिप्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। टेक केयर गाइस।